राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तीखे तेवर बरकरार हैं। पायलट ने एक बार फिर सीएम गहलोत को निशाने पर लेकर कुछ संकेत दिए हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के करप्शन की जांच चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि सचिन पायलट की नाराजगी जो है उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को लंबे समय से पार्टी ने कोई पद नहीं दिया है, न सरकार में न राज्य के संगठन में। पायलट इस बात को लेकर नाराज हैं। हालांकि सचिन पायलट अपनी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं, लेकिन पायलट चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान उनकी मांगों पर विचार करे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को झारखंड महादेव जी की पूजा अर्चना की। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है, हम सब भाजपा के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजस्थान में भी भाजपा सरकार के समय पर तरह तरह के माफिया पनपे थे, उसके खिलाफ ही मेरा अनशन था। 2 हफ्ते हो गए लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वसुंधरा राजे सरकार में 2013 से 2018 के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे लेकर हम जनता के बीच गए थे। अब चुनाव में कम समय बाकी है, अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई वो होनी चाहिए। गिरफ्तार हुए आरपीएससी सदस्यों की जांच होनी चाहिए कि ये आरपीएससी सदस्य कैसे बना, किसकी सिफारिश से बनाया गया। पायलट ने भाजपा नेत्री वसुंधरा राजे के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मिलीभगत का आरोप नहीं लगाया, फिर ये नींबू और दूध की बात क्यों हो रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका मैंने विरोध किया, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कैसे हो सकता है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संजीदा व्यक्ति हैं, सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं, सही गलत का निर्णय होना चाहिए। ये बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो सोनिया गांधी के आदेशों की खुली अवहेलना थी। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माकन साहब की खुलेआम बेइज्जती की गई थी। अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सवाल है, इसका जवाब पार्टी के पास है। अनशन पर पायलट ने अपना पक्ष रखते हुए कुछ बिंदु भी उठाए हैं। वो बिंदु क्या क्या है? 2 हफ्ते बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? पायलट ने रविवार को सवाल पूछा कि हमने पटवारियों पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनशन के 2 हफ्ते बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। यह अनशन पार्टी के हित में था। दरअसल पायलट ने अनशन में जो मुद्दे उठाए थे उस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई है उतनी कहीं नहीं हुई है। दूसरा बिंदु जो उठाया है सचिन पायलट ने, महेश जोशी मामले की जांच होनी चाहिए। हाल ही में रामप्रसाद ने मंत्री महेश जोशी पर आरोप लगाकर जान दे दी थी। इस पर पायलट ने कहा था कि मौत से पहले दिया गया बयान कोर्ट में मान्य होता है, जांच तो होनी चाहिए। हर व्यक्ति के नैतिकता का पैमाना अलग अलग होता है, कोई इस्तीफा देता है, कोई नहीं देता है। इस्तीफा लेते हैं नहीं लेते हैं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए बीते 11 अप्रैल को वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर 5 घंटे का एक दिवसीय मौन अनशन अपनी ही सरकार के खिलाफ किया था। उन्होंने अनशन पर अपना पक्ष रखते हुए बातचीत में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोधी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा दी गई चेतावनी और उनका बयान देखा और देखकर थोड़ा हैरान थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो विरोध क्यों कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि भाजपा और वसुंधरा राजे के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोधी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, कमलनाथ और वेणुगोपाल इसको किस तरीके से बता रहे हैं, आला कमान तक ये बातें कैसे पहुंच रही हैं, उनके नजरिए से सच्चाई क्या है। पायलट ने कहा कि हमने कमलनाथ और वेणुगोपाल से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखा, उन्हें सच्चाई बताई, बैकग्राउंड बताया, भविष्य में क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को जाकर जीत मिल सकती है, इसके बारे में बताया। सुझाव एक ही है कि हमने जो कहा वो करके दिखाना चाहिए। हम भाजपा का धुआं निकालने की क्षमता रखते हैं। सचिन पायलट का यह भी कहना है कि वो इस तरह का कोई भ्रम न फैला दे कि यहाँ किसी तरह की साठगांठ है। दरअसल वो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की साठगांठ के आरोप लगाते रहे। उनका ये कहना रहा, हालांकि सवाल के लहजे में उन्होंने कहा, क्योंकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा मैंने कोई साठगांठ की बात नहीं कही, पर वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच पड़ताल अशोक गहलोत के शासनकाल में क्यों नहीं हो रही है। हमने जनता से वादा किया था, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पायलट ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। स्पष्ट है कि वो आने वाले दिनों में भी
इस आंदोलन को जारी रखेंगे, अपने विरोध को जारी रखेंगे। तो ये चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। पायलट ने हाईकमान से जुड़े नेताओं से कहा कि बीजेपी राज्य में हुए करप्शन पर कार्रवाई की मांग से वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता से कार्रवाई का वादा कर सत्ता में आए थे, तो उन्हें दिखाना भी चाहिए कि हम कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पायलट ने नेताओं के सामने सारी पावर केवल सीएम के हाथ में होने और मंत्रियों को शक्तिविहीन करने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने इससे होने वाले नुकसान से भी उन्हें अवगत कराया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता पायलट ने पिछले दिनों जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि भी मान चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी थी। फिर उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं कर पार्टी ने सख्ती का संदेश दिया। अब पायलट अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया, पर जिस तरह का रुख पायलट पर कांग्रेस हाईकमान का दिख रहा है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में चुनाव से पहले पायलट पर आर या पार जैसी खबर हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी आलाकमान कर्नाटक चुनाव से पहले किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद ही पायलट पर कोई निर्णय संभव है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे ही सचिन पायलट का सियासी भविष्य तय करेंगे। तो ये पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, जिसकी वजह से फिलहाल अंदरूनी उठापटक जो राजस्थान में चल रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव, इन दोनों के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में कोई बड़ा फैसला राजस्थान में हो सकता है, लेना ही होगा कांग्रेस पार्टी को। अन्यथा सचिन पायलट के पास एक अवसर रहेगा कि वो कोई फैसला ले। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सचिन पायलट खुद ही चाहते हैं कि पार्टी को कार्रवाई करनी है तो कर दे। पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, दोनों ही हमारे लिए असेट है, तो दोनों को साध कर रखना ये परेशानी का विषय बना हुआ है। पार्टी आलाकमान ने इस बार सचिन पायलट को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है। हालांकि वो पंजाब के एक उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। राजस्थान से सिर्फ अशोक गहलोत को ही स्टार प्रचारक बनाया गया है। पंजाब उपचुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई है। ऐसा लगता है कि पायलट संगठन में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि इससे पहले जब सचिन पायलट ने तेवर तल किए, पार्टी आलाकमान ने उनकी मांगों के आगे कोई झुकाव नहीं दिखाया या उनकी मांगों के आगे झुकी नहीं है। पायलट के समर्थकों को सरकार और संगठन में बड़े पद मिले। इससे पहले जब सचिन पायलट ने अपने तेवर तल किए हैं, पार्टी आलाकमान को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा है। पायलट के समर्थकों को सरकार और संगठन में बड़े पद मिले हैं। अब पायलट की कवायद है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में उनके समर्थकों को ज्यादा तरजीह मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विवाद से पायलट को हमेशा फायदा मिलता रहा है, तो देखना होगा कि इस बार सचिन पायलट को क्या फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट चाहते क्या है, वो समझने जैसी बात है। सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री बनना तो कोई बड़ी बात है नहीं, मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि अब तो चुनाव का समय नजदीक आ गया। चेहरा बनना, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना, टिकटों के वितरण में वो हावी हों या उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले, जैसी कुछ बातें हैं जो सचिन पायलट अभी पार्टी के सामने रख सकते हैं। वो अपनी दावेदारी को रखना चाह रहे हैं। पार्टी जानती है कि जैसे ही सचिन पायलट की बातें वो मानेंगे, वैसे ही अशोक गहलोत जो फिलहाल शांत दिखाई दे रहे हैं और शायद उनको लग रहा है कि पार्टी आलाकमान उनके साथ, वो नाराज हो जाएंगे। चुनाव से एन पहले अशोक गहलोत की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। लिहाजा इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना फिलहाल कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मन से उजाला कर चले, मन से